हाय गाइस। आज हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें फाइल्स का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले नाम इसमें एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर नाम का, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 30। अब इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं। इफ इफ ए लेस देन 20, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन एज लेस देन 20, एल्स कंसोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन एज नॉट लेस देन 20। कंसोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन इन्वर्टेड कॉमा लिया, वैल्यू ऑफ एज, इसमें हमने वैल्यू दे दिया, साइन हमने कर दी 0, कॉमा ए, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं क्या आएगा। जैसा कि हमने इंटीजर में यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन वेरिएबल हमने वैल्यू असाइन की, हमने 30 है ना 30, कंडीशन लगाई कि ए लेस देन 20, तो ये वाला प्रिंट होगा। अगर ये नहीं, अगर ये गलत, ये रॉन्ग है, ये फाल्स आया, तो फिर हमारा ये वाला प्रिंट होगा, एज नॉट लेस देन 20, है ना। आउटपुट देखते हैं इसका क्या आ रहा है। एज नॉट लेस देन 20, वैल्यू ऑफ एज 30, है ना। वैल्यू बदल के देखते हैं एक बार हम। अब वैल्यू कर दी हमने 10। अब आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। एज लेस देन 20, वैल्यू ऑफ एज 10, है ना। इसी प्रकार ना एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। उसका भी हम प्रोग्राम बना के देखते हैं एक। जिसको हम हटाते हैं यहाँ से, रिमूव किया। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 30। एक कंडीशन लगाई हमने, जिसमें हमने डबल इक्वल टू दे दिया हमने 10। कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ एज 10। अब लगाया हमने एलसिफ। एलसिफ का यूज किया हमने। एलसिफ की हमने कंडीशन लगाई, तो हमने लिखा हमने ए डबल इक्वल टू 20, क्लोज किया। अब हमने प्रिंट कराया कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ एज 20, है ना। ऐसे ही ना हमने एक एलसिफ और लिया, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट किया हमने। यहाँ पे हमने वैल्यू दी थी 30। यहाँ हम चेंज करते हैं इसको, 30 कर दिया। अगर ये भी ट्रू नहीं है, तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, तो एल्स क्या प्रिंट होगा?
कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या मैसेज आना चाहिए? नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग। कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जैक्ट वैल्यू इज, वैल्यू साइन कर देते हैं इसमें 0, A, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। इसमें क्या है कि एक एज इक्वल टू 30 एंड वैल्यू वेरिएबल दिया, हमने वैल्यू साइन कर दी, हमने कंडीशन लगाई है कि इसमें जो वैल्यू है ना ये 10 के बराबर है, तो ठीक है। आउटपुट इसका देखते हैं क्या आ रहा है। वैल्यू ऑफ एज 30, एग्जैक्ट वैल्यू इज 30 है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू बदलते हैं एक बार। हमने इसे वैल्यू दी 20। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू इज 20 है ना। अब ये कुछ हम अपनी तरफ से कुछ डालते हैं उल्टा सीधा। अब देखते हैं किससे मैचिंग करेगा ये, और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। ये क्या बोल रहा है? नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग, एग्जैक्ट वैल्यू इज ये, मतलब वैल्यू मैच ही नहीं है तीनों में से किसी में, इसलिए वो एल्स वाला रन हुआ है। अगर ये जब यहाँ पे वैल्यू मैच हो रही थी फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो ये प्रिंट हो रहा था। यहाँ वैल्यू मैच हो रही थी तो ये प्रिंट हो रहा था सेकंड वाला, वैल्यू ऑफ एज 20 है ना। अगर ये वाली वैल्यू मैच हो रही थी तो ये प्रिंट हो रहा था। अगर इन तीनों में कोई भी नहीं हो रही थी तो फिर नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग। ओके, हमारा इफ एल्स का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्विच केस के बारे में, वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।